तो ये सारी चीज़ें बीच में आती है, ठीक है। तो हमें इस्लाम के रिलेटेड कुछ ना कुछ कहीं भी जाएं तो हम ये गीबत, कीना, चुगली, ये बातों को छोड़कर हमें इस्लाम की ही बात करनी है। 2 औरतें 4 औरतें बैठकर बस दीन की बात करें, एक दूसरे को अच्छी बातें सिखाएं, क्योंकि मुसलमान का किरदार ही ये होना चाहिए कि वो नेकी की तरफ बुलाता है और बुराई से रोकता है। तो ये काम और ये आदत भी हमें हमारे किरदार में डालने की कोशिश करनी है। फिर 20वें रोजे में प्रे फॉर योर लव्ड वंस हु पास्ड अवे, जो गुजर चुके हैं, जो मरहूम चले गए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ददियाल, ननियाल, ससुराल, पियर, खानदान, पड़ोसी, दोस्त, जिनमें भी जो गुजर चुके हैं उनके लिए दुआ मांगे, उनके लिए मगफिरत करें, उनके नाम से खाना वाना खिलाएं। तो ये चीज़ भी आप अपने बच्चों और शौहर में डाल सकते हैं। फिर 21वें रोजे में हम माशाल्लाह ये जो सबसे बेहतरीन अशरा होता है, तीसरा अशरा, इसमें हमें और ज़्यादा, जैसे हम पहले रोजे में जो इबादत करते थे वो हमारी धीरे धीरे इबादत भी बढ़नी चाहिए, हमारी क्वालिटी बढ़नी चाहिए, हमारे दीन में जानकारी बढ़नी चाहिए। मतलब जब हम ईद पर पहुंच जाए ना तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा हासिल कर लेना चाहिए कि नहीं, आज मैंने रमज़ान में, इस रमज़ान में मैंने कुछ ना कुछ ऐसा सीखा है जो रमज़ान के एक दिन पहले तक मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नमाज के बारे में इतनी चीज़ें नहीं पता थी जो मुझे अब पता चल गई, मुझे रोज़े के बारे में इतनी पता नहीं थी वो चल गई, मुझे कुरान समझ में नहीं आता था, आप देखो मैं रमज़ान के ईद में मैं कह सकती हूँ कि मैंने एक बार कुरान मुकम्मल तर्जुमे के साथ सुन लिया है। तो एक बार सुना है तो उसमें से 20% तो मेरे जहन दिमाग में गया है और 10% तो मैं अमल में लेकर ही आऊँगी और इंशाल्लाह लाइफ टाइम में इसको अमल में रखूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे में बदलाव आना ज़रूरी है। तो ये बेहतरीन अशरा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसमें फिर शब कदर की रात हमें मिलने वाली होती है। तो ये लिखा है ना कि मेक दुआ फॉर मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें जितनी भी दुनिया के मुसलमान हैं, मोहम्मदी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें, मगफिरत की दुआ करें, अपने ख़ानदान वालों की दुआ करें, खुद की दुआ करें, शोहर बच्चों की दुआ करें और शब कदर को हासिल करने की कोशिश करें। और मैं तो एक ही राय दूंगी, सबको हमेशा कहती हूँ कि 21 से लेके 30 रात तक सारी की सारी जगह है ना, आप स्किप ना करें, सारी की सारी जगह, आपको क्या पता शब कदर कब है, ठीक है। तो आप प्लीज़, मेरी ये राय है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो और इसमें भी हम शब कदर का एक प्रोग्राम हमारा मैं जिनका अटेंड करती हूँ ऑनलाइन, तो वो बहुत बेहतरीन इबादत करवाते हैं, तो उस इस बहाने हम खुद जग भी पाते हैं ना। एक तो अकेले जगने में सुस्ती काहिली होती है, तो अगर हम ऑनलाइन उनके साथ जगते हैं तो हमारी सारी इबादत भी पूरी हो जाती है और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रात भी कंप्लीट हो जाती है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह जब 21वां रोज़ा ऑटोमेटिक आएगा तो मैं ऑटोमेटिक आपको उसमें ज्वाइन करूँगी। जिसकी इच्छा हो करना, जिसकी इच्छा हो नहीं कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो 21वां हमारा वो शुरू हो जाएगा और फिर 22वें में प्रे सलातुल तस्बीह का ऐसा है कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज़ उसका ये कहा जाता है कि रोज़ पढ़ें, अदरवाइज़ हर जुम्मे को पढ़ें, अदरवाइज़ उसको साल में एक बार पढ़ें और फिर लास्ट में कहा गया है कि ज़िंदगी में एक बार तो पढ़े ही पढ़ें। फिर रिसाइट दुरूद इब्राहिम के भी अपनी बहुत फजीलत और फ़ायदे हैं। सोचिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि नबी तुम्हारा उम्मती तुम्हें जो भी दुआ करे तो तुम उससे बेहतरीन दुआ उसको वापस दो। तो जब हम ये दुआ करते हैं दुरूद इब्राहिम जो हम उनके ऊपर भेजते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला अली मोहम्मद, ये जो पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि या अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी सलामती भेज और उनके अहल अयाल, मतलब उनके पूरे ख़ानदान को भी, उनके अहले बैत जो है उनको भी सलामती भेज, जैसे कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी, और इसी तरह बरकत भी भेज जैसे कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी। तो सोचिए, वो अगर ये वाली दुआ भी वापस भेज देते तो हमारे पूरे ख़ानदान को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से दुआ मिल रही है, तो वो तो नाकबूल हो ही नहीं सकती। हमारी ज़ुबानें तो गुनहगार है, बदकार है, मक्कार है, इसलिए हमारी ज़ुबानों से दुआएं कबूल नहीं होती क्योंकि हमारे अमाल बेकार है। पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है और वो तो बिल्कुल पाक है, वो तो जन्नत में सबके सरदार है, अल्लाह के बाद उन्हीं का मर्तबा है। तो सोचिए, वो उनकी ज़ुबान से हमारे लिए अगर दुआ निकलती है तो कितनी बेहतरीन दुआ होगी। इसीलिए उनको हर जुम्मे एटलीस्ट उनको कसरत से दुरूद इब्राहिम पढ़नी चाहिए ताकि वो भी हमें वापस से दुआ देते हैं, ठीक है। फिर 24वें रोज़ों में
थॉटफुल गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस, मतलब ये तोहफा लेना देना भी सुन्नत है। तो अपने करीबी रिश्तेदारों में आप तोहफा दें जो आपके नियर रिलेटेड है, या दूसरों को भी, गरीबों को भी दे सकते हैं। तो आप लोग ऐसे कोई ना कोई गिफ्ट आप बांटें। और देखिए, मुझे तो सबसे अच्छा बेस्ट गिफ्ट यही लगता है बांटने के लिए, क्योंकि मैं तो अक्सर यही करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी ये कर सकते हैं। उसमें दो फायदे हमारे हैं। तो मैं बता देती हूँ कि कुरान तर्जुमे वाला ख़रीद के आप दीजिए अपने लव्ड वंस को कि भाई आप ये ट्रांसलेशन सुनिए, खाली अरेबिक मत सुने। और या फिर आप जो स्टिकर्स वाली मैंने बात बताई थी, वो स्टिकर्स आप दे सकते हैं, या फिर जानमाज दे सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी बुकानी दे सकते हैं जिससे नमाज की बुकानियाँ आती है, वो दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये गिफ्ट बेहतरीन क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हमें आखिरत तक सवाब मिलता है। मतलब बंदा जब तक वो, जैसे मान लीजिए कुरान है, वो कुरान जब तक उसका जो भी फ़ायदा उठाएगा, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक को दिए तो पूरा घर नहीं पड़ेगा, उनका घर पड़ेगा, वो किसी को दे भी सकते हैं। तो ये जहाँ तक जाएगी, जब तक इससे फ़ायदा उठाया जाएगा, तब तक आपके झोली में नेकियां भी आएगी। तो दुनियावी फ़ायदा तो है ही कि वो खुश हो गया, उसने दुआ दी, है ना। और दीनी फ़ायदा ये है कि आपको सवाब मिला। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि गिफ्ट ऐसा ही दिया जाए जिससे सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, उसका किरदार चेंज होगा, अल्लाह राज़ी होगा, उसको जहन्नम और कब्र के अजाब से बचने के जो अमाल वो उसमें लाएगा, उससे पढ़कर, और फिर जन्नत मिलेगी। तो बेशक आपको दुआ तो मिलनी है ना। तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी, आप सूट भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं ना। ये तो मेरी राय थी कि भाई मैं ये पसंद करती हूँ देना। फिर 25 में एक नई हदीस भी पढ़ें, फिर हदीसों पर भी आए, कुरान को जानने के बाद हदीस पढ़ें और उस पर अमल करें। जैसे कि मैं आपको हदीस बताती हूँ, मिसवाक का इस्तेमाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब करते थे, तो लोगों को मिसवाक बांटें। जैसे मैं इसमें भी अपना, देखो आप बार बार सोचेंगे कि ये अपना अपना बता रही, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इससे फ़ायदा हो और आपको आइडिया आ जाए, है ना। अगर कोई करता होता तो हम उसको देख के आइडिया ले सकते हैं कि भाई हाँ ये हम भी करेंगे। तो जब भी शादियाँ होती है ना, ख़ास रिलेशन में, तो बान के वक्त मेरा मामूल है कि मैं मिसवाक और एक मंजिल आती है, वो मंजिल की किताब या कोई भी दुआ की किताब, मसनून दुआओं की किताब, ये मैं बांटती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक तो उनको तोहफ़ा मिल जाता है, उनको अच्छा लगता है, और हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी ज़िंदा करते हैं। क्योंकि मिसवाक के बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता, क्योंकि मिसवाक का इस्तेमाल के इतने फ़ायदे हैं कि 70 बीमारियों से निजात है, सब कुछ है। पर एक फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मरने के वक्त कलमा नसीब होगा उसको, ठीक है। तो ये और दूसरा, पेड़ उगाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम पेड़ उगा रहे हो और क़यामत आ गई है, अचानक तुमने सूर फूंकते हुए तुमने सुन लिया है, फिर भी उस पेड़ को उगा दो, उसको छोड़ो मत, इतना सवाब बताया है। तो ये पेड़ उगाने की भी सुन्नत हमें ज़िंदा करनी है, पेड़ उगाने का मामूल रखना चाहिए, क्योंकि इस पेड़ से चरिंदे परिंदे, गाय भैंस, उन लोगों को एक प्रोटेक्शन मिलता है, छाँव में बैठने को मिलता है। और फल फ्रूट होते हैं तो चरिंदे परिंदे उसको खाते हैं, चरिंदे परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये भी अल्लाह की मखलूक के लिए एक हम फ़ायदा कर रहे होते हैं। और हवा को हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है हवा में, तो हमारे लिए भी ब्रीथ के लिए अच्छी चीज़ है। तो कुल मिला के पेड़ उगाना इसीलिए फ़ायदेमंद हुआ है और इसीलिए इसका बहुत सवाब है। और घर में नमाज की एक जगह भी बनानी, ये भी सुन्नत को ज़िंदा करना है कि जब भी आप नया घर बनाएं, तो पुराने घरों में तो चलो नहीं है, पता नहीं होगा, पर एक सुन्नत ज़िंदा करनी चाहिए कि जब भी नया घर बनाएं तो एक इबादत खाना अलग होना चाहिए, उसकी जगह होनी चाहिए, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाओं के घरों में हुआ करती थी। तो इस तरीके से हमें ये कुछ सुन्नतें हैं जो लोगों को अधिकतर पता नहीं है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी हदीस पढ़कर अमल भी करें और लोगों तक भी इसको आम करें। फिर 26वां रोज़ा, स्पेंड द नाइट इन द प्रेयर। फिर बस रातों को जगना है, क़याम करना है, खूब अल्लाह से रो रो के मांगना है, अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह से दिल लगाना है, और अपने दिल आज़ारियाँ जो है वो अल्लाह को बतानी है, ताकि अल्लाह ताला अपना अमाल नामा जो भेजेगा उसमें बेहतरीन करेगा और हमारा नया साल बहुत बेहतर गुजरे, इसकी दुआ करनी है और अल्लाह को राज़ी करना है, ठीक है। फिर रिवाइज मेमोराइज सूरज। फिर रोज़ाना छोटी छोटी सूरह को याद करें। 30वें पारे की सूरह अगर हमें 2 आती है तो 3 पर आएँ, 3 आती है तो 4 पर आएँ। हर रमज़ान में एक एक सूरह का आप इजाफा करें, तो इस तरीके से आप 30वां पारा इंशाल्लाह हिफ्ज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करें, मामूल में लाएं, बस कुछ ना कुछ अल्लाह के दीन को सीखने की कोशिश करें।
फिर प्रैक्टिस कवर्ड योर सेल्फ। फिर हाँ, सबसे बड़ी बात है औरतों के लिए, औरतों को मैं खास कह रही हूँ क्योंकि ये वीडियो औरत और आदमी दोनों सुनने वाले हैं, पर औरतों को कह रही हूँ कि अपने आप को पर्दे में लाने की कोशिश करें। हर रमज़ान में छोटी छोटी कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि एक ही दिन में आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे तो बहुत अफजल है। सहाबाओं की औरतें तो एक दिन में क्या, एक सेकंड में वो कर लेती थी, डिसीजन ले लेती थी, पर अफसोस कि हमारे ईमान में कमज़ोरी है तो हम वक्त लगा लेते हैं। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को एटलीस्ट सर ढकने की कोशिश करें, बालों को ना दिखाएं। बालों को दिखाना सबसे बड़ा गुनाह है, तो बालों को ना दिखाएं। और जो फ़र्ज़ है, इतनी आस्तीन जैसे ये पहनी हुई है तो इतना कवर करें, और अपने पैरों के पंजों के जो टखने हैं उसके अलावा बाकी सब कवर करें। ढीले कपड़े पहनने की कोशिश करें, एकदम तंग कपड़े ना पहने ताकि आपका फिगर नज़र आए, या फिर ट्रांसपेरेंट ना पहने कि अंदर के आज़ा आपके नज़र आए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह को नापसंद करती है, तो इससे कोशिश करें कि आप पर्दे की भी प्रैक्टिस करें। और रमज़ान में वैसे भी हम इबादत में लगे हुए होते हैं तो हमारा सर 24 घंटे ढका हुआ रहता है, तो फिर वो प्रैक्टिस हम बाकी के 11 महीनों में क्यों छोड़ देते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए ही तो महीना आता है, तो फिर हम कोशिश करें और अल्लाह से भी दुआ मांगे कि या अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं बाकी भी 11 महीने सर ढकने की प्रैक्टिस करती रहूं, ठीक है। और अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को भी इसकी तरगीब दे। जहन्नम की आग में जलना है तो ना करें, है ना। और तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर पर्दा करने की इच्छा नहीं है तो ये जहन्नम की आग की इसमें अल्लाह के इन्विटेशन है कि जो पर्दा नहीं करेंगी औरतें उनको जहन्नम में डाला जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें सुनने और कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। फिर 29वें रोज़े में लिसन योर फेवरेट कुरानिक वर्सेस टुडे। बस ये है कि जो आयत आपको पसंद है, जैसे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये कुछ ऐसी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो ये जो फेवरेट आपके वर्सेस हैं उनको आप कोट करें, उनको आप समझें, उनको गहराई से समझने की कोशिश करें। फिर 30वां रोज़ा आखिरी हमारा रोज़ा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें गिव सदका अलफित्रा, जो अलफित्रा है गेहूँ वगैरह जो निकालते हैं आप सबको पता ही है। और फिर अगले दिन की ईद के लिए हम तैयारी करें, हमारे कपड़े जो हैं वो उसको रेडी करें ताकि कल भी हम आसानी से फटाफट तैयार हो जाएं। हमारा जो भी खीर वगैरह जो बनाना है, वैसे तो अधिकतर औरतें चांद रात को ही बना लेती है, मैं भी रात को ही बनाती हूँ, तो वो सब आप तैयारी कर लें। तो कुल मिला के आप ईद की तैयारी करें और ईद को भी जश्न से मनाएं, क्योंकि जो ईद है वो मनाने का हुक्म है और ईद के दिन हमें इनामात मिलते हैं, तो वो भी हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए कि एक महीने में जो हमने मेहनत की है, कोशिश की है, तो अब हमारा रिजल्ट आने वाला है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है और उसके पता होता है कि भाई मैं फर्स्ट रैंक आने वाला हूँ, मैंने पेपर अच्छे दिए हैं, तो कितनी खुश होकर जाता है, तैयार होकर जाता है कि भाई उसे पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या है। तो इसी तरह हम भी जितनी कोशिश कर रहे होंगे, कर ली होगी, तो हमें पता होगा कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, अल्लाह हमें क्या देने वाला है। तो उसी तरीके से हम ईद की खुशी मनाएं, अपने रिश्तेदारों को भी मुबारकबाद दें और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को ईदी दें, उनको मोटिवेट करें। और इस तरीके से बस ये शुरू हो जाता है। अच्छा, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मेरा आखिरी जो पेज था वो मैं नहीं ले रही। ये इंशाल्लाह हम शब कदर का जब आखिरी अशरा आएगा, ये उसी के बारे में है, शब कदर के बारे में स्पेशल है कि 21वें रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक हमें क्या करना है, क्योंकि हमें मज़ीद अपनी इबादत की प्रैक्टिस बढ़ानी है, हमें मज़ीद जो ज़्यादा जगना है, मज़ीद ज़्यादा हमें सारी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए ये स्पेशल मैंने बना रखा था शब कदर का। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आपको भी सोचोगे कि ये बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं ले रही। तो इंशाल्लाह वो हम 20वें रोज़े की रात को ही लेंगे, अगर हमारे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये था हमारा रमज़ान का पूरा शेड्यूल जो कल से इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। तो मैंने आज ही बता दिया ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन कर लें, इन सब को नोट कर लें। एक पेन और कॉपी नहीं हो तो लेकर आ जाएं। और प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लिखना शुरू करें और लिखें। पूरे 30 दिन का आप शेड्यूल बनाएं ताकि आप लोगों को अगले रमज़ान में
भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई हो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो वो मेरी तरफ से है, और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं सिर्फ तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आप सभी को सही नफ़े वाला इल्म पहुँचाए, और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।